एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको मंथली सैलरी देगा और सिर्फ मंथली सैलरी नहीं, हर एक साल आपको उसके ऊपर इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ताकि जो इन्फ्लेशन महँगाई के कारण चीज़ों का प्राइस बढ़ेगी, उसके कारण आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़े और आप आसानी से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ और आप अपना रिटायरमेंट लाइफ़ को पीसफुली एन्जॉय करते हुए पूरा व्यतीत कर पाएँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश और आप देख रहे हैं गुड लक फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी क्या होता है, दूसरा टॉप 5 रीजंस कि क्यों आपको एसडब्ल्यूपी को यूज़ करना चाहिए और तीसरा किस तरह से आप अपना रिटायरमेंट लाइफ़ को प्लान कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी को यूज़ करते हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सभी को जानते हैं एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम लोग इसमें थोड़ा-थोड़ा अमाउंट जमा करते हैं 15 से 20 साल के लंबे अवधि के लिए और 15 से 20 साल के बाद हमारे पास एक बड़ा फंड जमा हो जाता है। एसआईपी हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं। एसडब्ल्यूपी जस्ट इसका उल्टा और आगे का प्रोसेस है। एसडब्ल्यूपी में हम लोग वन टाइम एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब ये लार्ज अमाउंट को आप किसी भी फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपका कोई एफडी या एलआईसी मैच्योर्ड हुआ हो या फिर आप रिटायर किए हो, वहाँ से आपको एक बड़ा फंड मिला हो या फिर आप थोड़े-थोड़े अमाउंट करके एसआईपी करके आप इसे जमा किए। तो जब आपके पास एक बड़ा फंड आ जाता है तो एसडब्ल्यूपी में वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हर एक मंथ या हर एक क्वार्टर जैसा भी आपका इच्छा हो, उसके बेसिस पे उसे मंथली बेसिस पे विथड्रॉ करते हैं और आप उसको फिर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो एसडब्ल्यूपी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली रिटायर हो चुके हैं और इसमें कोई लिमिट है? नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं। आप चाहें तो इसे 10 लाख से भी कर सकते हैं और चाहें तो 10 करोड़ से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका फंड बड़ा होता है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का, तब आपके पास एक बड़ा अमाउंट विथड्रॉ करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन जब आप 5 लाख या 10 लाख से करते हैं, तो आप विथड्रॉ भी उतना थोड़ा अमाउंट ही कर पाते हैं, ताकि वो एक थोड़ा लंबे अवधि तक वो चल पाए और आप कंटिन्यूअस बेसिस पे उसे विथड्रॉ कर पाएँ। अब देखते हैं टॉप 5 रीजंस कि क्यों आपको एसडब्ल्यूपी को यूज़ करना चाहिए एज़ अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। रीजन नंबर 1, गेट योर फिक्स्ड मंथली इनकम। जब आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिलता है, जिस तरह से आपको पेंशन मिलता है उसी तरह से। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपके बदले में आप नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट काम करता है। रीजन नंबर 2, बिग टैक्स एडवांटेज। एसडब्ल्यूपी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इसका सिर्फ प्रॉफिट पार्ट टैक्सेबल होता है, वो भी कैपिटल गेन के रेट से। इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15% है। वहीं अगर आप इसी अमाउंट को अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो उस इंटरेस्ट पे आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में आपको मात्र 15% देना पड़ता था, यहाँ पे आपका 15% का सेविंग हो जाता है। रीजन नंबर 3, फुल फ्लेक्सिबिलिटी। एसडब्ल्यूपी में पूरा तरह से फ्लेक्सिबिलिटी पे किसी भी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। आपका जो कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो आपके फंड के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आपको किस इंटरवल पे चाहिए, मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए या फिर हाफ ईयरली चाहिए, वो भी आप डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अमाउंट कम ज़्यादा लग रहा है तो उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या जब चाहें इसे स्टॉप कर सकते हैं। सेम अगर जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और मैच्योरिटी से पहले उसे विथड्रॉ करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, बट यहाँ पे इस तरह का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है। रीजन नंबर 4, योर मनी कीप ग्रोइंग। एसडब्ल्यूपी में जब आप मंथली बेसिस पे विथड्रॉ करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो इन्वेस्टेड ही रहता है और वो धीरे-धीरे वो भी ग्रो होता है मनी और आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। एग्जांपल्स के लिए अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया है और वो साल का 6 लाख विथड्रॉ कर रहा है, यानी मंथली 50,000 कर रहा है, तो वो 6% विथड्रॉ कर रहा है और अभी तक का जो हिस्ट्री है वो एवरेज डेटा बताता है कि अगर आप अच्छे फंड को चूज़ किए हैं तो आपका एवरेज 11 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। यानी आपका पैसा 1 करोड़ पे 11 से 12 लाख रुपया बन रहा है 1 साल में और आप विथड्रॉ कर रहे हैं मात्र 6 लाख रुपया। तो वो जो रिमेनिंग का 5 से 6 लाख रुपया वो और उस पैसे को बढ़ाता है और इस तरह से एक लंबे अवधि तक आप विथड्रॉ कर सकते हैं बिना आपका शॉर्टेज ऑफ फंड के। रीजन नंबर 5, सेफर देन स्टॉक मार्केट। जब आप अमाउंट को डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। बहुत बार इन्वेस्टमेंट्स डबल भी होता है, लेकिन बहुत बार वो इन्वेस्टमेंट्स आधा भी हो जाता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी एक सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। यहाँ पे आप सारा का सारा रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं एक ट्रेंड फंड मैनेजर्स को, जो आपके बिहाफ में डेट और इक्विटी दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करता है बैलेंस तरीके से, ताकि डेट आपके फंड को एक स्टेबिलिटी दे और इक्विटी आपके फंड को ग्रोथ दे और आप एक स्टेबल इनकम अर्न कर पाएं। डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, एसडब्ल्यूपी में रिस्क कम है। डायरेक्ट इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारा एनालिसिस, सारा रिसर्च आपको करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप बस एक
फंड मैनेजर को अपॉइंट कर देते हैं एक अच्छे फंड को चूज करके। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से आप SWP को यूज कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ डिटेल्स का होना बहुत जरूरी। सबसे पहला आपका मंथली एक्सपेंडिचर। आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रोसरी का खर्च कितना है, आपका बिजली बिल कितना है, रेंटेड हाउस का रेंट कितना है, या मेडिकल खर्च है। जो भी आपका मंथली का खर्च है वो उसे कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी करंट में आपके पास कितना अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरा, आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को कितना ड्यूरेशन के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर श्याम है जिसका करंट एज 50 साल है और वो अगले 40 साल के लिए अपने रिटायरमेंट लाइफ को प्लान करना चाह रहा। उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 करोड़ रुपया है और उसका मंथली का 50,000 है। बट अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले उसका कुछ कंडीशन नंबर 1, वो चाहता है कि मैं इस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इंडिया में आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट 4 से 6% रहता है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हायर साइड में 6%। दूसरा उसका कंडीशन ये है कि वो चाहता है कि इस अमाउंट को वहाँ पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद, जब वो 40 साल के बाद भी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ अमाउंट छोड़ करके जाए, अच्छा खासा अमाउंट। तीसरा, वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट को डायरेक्ट इक्विटी में भी यूज नहीं कर सकता है। तो आइए SWP से इसका रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। इसमें एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ रुपया इसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है। दूसरा, इसका मंथली खर्च 50,000 है और तीसरा, यहाँ पे इन्फ्लेशन 6% है और रिटर्न इसको मिल रहा है 12% का, जो अगर आप अच्छे फंड चूज करते हैं तो आपको इजिली मिल जाता है। तो अगर वो 50,000 पर मंथ करके विड्रॉ करता है तो इस तरह से अगले 40 साल में वो टोटल अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है 9 करोड़ 28 लाख रुपया और उसके बाद भी उसका पास कॉर्पस बचता है 4 करोड़ 90 लाख रुपया। यहाँ पे चूंकि लोग बहुत बार इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं, जिस तरीके से यहाँ मिस्टर श्याम स्टार्ट करे 50,000 रुपये मंथली से विड्रॉ कर दें और जब वो 40 साल का एंड में पहुंचेंगे तो 40वें साल में वो पर मंथ 4,85,000 रुपया विड्रॉ करेंगे और इस तरह से टोटल वो 9 करोड़ 28 लाख का विड्रॉ करते हैं। उसके बाद भी उसके पास 4 करोड़ 90 लाख रुपया बचता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि SWP आपके लिए कितना बेटर ऑप्शन है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। अगर आप अपने लिए एक कस्टमाइज रिटायरमेंट प्लान कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।